नगरी के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना से करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बटन दबाकर के ध्वजारोहण किया। इस दौरान शंखनाद और मंदिर की घंटियों की गूंज से वातावरण पूर्ण रूप से धार्मिक हो गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा और इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए, धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है और आज सदियों से चले आ रहे एक यज्ञ का समापन हो रहा है, जिसकी पवित्र ज्योति 500 वर्षों तक बिना किसी आस्था या भक्ति के प्रज्वलित रही। भगवान श्री राम की दिव्य ऊर्जा अब इस धर्म ध्वज के रूप में भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित है और ये ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनरुत्थान का प्रतीक है। और इससे पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने सर संचालक मोहन भागवत के साथ फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार में पहली बार पूजा और आरती की और साथ ही रामलला के दर्शन किए। पीएम ने रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर के पीएम पहुंचे थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए, भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा। इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल भी बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से
पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया, राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। अंता सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधानसभा में सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक चांदना, रामकेश मीणा सहित कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला भाया भी इस मौके पर उनके साथ में रही। शपथ के बाद में प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस नेताओं और अंता की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएंगे। चुनाव में लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने मत देकर सभी आरोपों का जवाब दे दिया है। मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत ही बड़ा मन करके काम किया जीवन में, और आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति में सहज प्रक्रिया है। और आरोप लगाने वालों को तो क्या है कि बहुत काली जुबान हिलानी पड़ती है, लेकिन काम करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में हमेशा काम को पूजा माना और क्षेत्र की जनता को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया है। इस कार्यकाल में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरे समर्पण भाव से जो जनप्रतिनिधि का दायित्व है उसको पूरी ईमानदारी से निर्वहन। अंता के नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधानसभा में शपथ ग्रहण कर ली है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया था। उसके बाद कोर्ट ने कंवरलाल की सदस्यता रद्द कर दी। सदस्यता रद्द कराने में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अहम भूमिका निभाई। मंगलवार को भाया के शपथ ग्रहण के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट प्रमोद कुमार ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। अंतर चुनाव पर टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का जीत का दस सेहरा आखिरकार यहां से बंध चुका है। एक आवाज जो कंवरलाल के रूप में यहां से उठाई गई थी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, अब यहां से सेहरा बन चुका है। हमारे साथ है सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने स्टार्टिंग में ये उठाया था मुद्दा कंवरलाल के मुद्दे पर, सदस्यता रद्द करने पर। मैंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे इतने दर्जनों संगीन केस हों और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर सदाचार की, नियम कानूनों की बात करे तो वो जाती थी। और वो माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सभी जगह उस चीज को माना और कंवरलाल जी की जो सदस्यता थी उसको खत्म किया। आज 2 साल का जो कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, उसके आधार पर जनता ने वोट दिए हैं। भाया जी का जो विकास था, जो काम था, वो उनकी सेवा थी, उसको देखते हुए जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, आप समझ सकते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले टाइम में सुपड़ा साफ हो जाए। अच्छा, भाजपा जो प्रभारी है दामोदर दास, उन्होंने कहा कि एक सीट हमने वैसे ही उनको दे दी है, दयापूर्ण, क्या कहना चाहिए? तो खाली छोड़ते ना, फार्म मत भरवाते, मान जाते। अच्छा, एक महारैली आयोजित होने वाली 14 दिसंबर को, इसकी तैयारियों को लेकर क्या? तैयारी पूरी है। 29 तारीख को अभी जो हमारी यहाँ पे जयपुर के अंदर बैठक होगी, जिसके अंदर इसकी तैयारियों पे चर्चा की जाएगी, और 14 तारीख को भारी संख्या में लोग जो है दिल्ली वोट चोर गति छोड़ रैली के अंदर जाएंगे। एक विधायक और आपकी श्रेणी में जुड़ गया अब, और मजबूती के साथ विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी एमएलए। हाँ, 1 और 11 हो जाएंगे, मजबूती से जनता की आवाज को उठाएंगे। ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। इनका साफ तौर पर कहना है कि 1 और 11 मिलकर विधानसभा में जनहित के मुद्दों को भारी संख्या में उठाएंगे। कैमरा पर्सन राम के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया 8 जयपुर। के ग्राम बेलगाड़ा में जमीनी विवाद के दौरान एडवोकेट चंद्रभान मीणा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने आज एसआईटी का गठन कर दिया, जिसे 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। यह एसआईटी एडवोकेट की हत्या के कारण जमीनी विवाद में शामिल पक्षों की भूमिका, पुलिस और राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही सहित सभी पहलुओं की जांच करेगी। इससे पहले डबरा सिटी थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, उपनिरीक्षक आर्यन शर्मा और एक आरक्षक को लापरवाही के आरोप में लाइन अटैच किया जा चुका है। 23 नवंबर को इलाज के दौरान मीणा की मौत के बाद वकीलों और परिजनों ने NH 44 पर चक्का जाम कर विरोध जताया था, जिसके बाद आज दोबारा हाईवे जाम की तैयारी थी, लेकिन एसएसपी द्वारा एसआईटी गठन और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। घटना हुई है, बहुत ही गंभीर और दुखद घटना है। इस घटना का संज्ञान सारे सीनियर अधिकारियों ने लिया है। उन तक क्योंकि अधिवक्ता थे तो यहाँ के पूरा बार एसोसिएशन और डबरा के माननीय सभी अधिवक्ता गणों के साथ बड़ी चर्चा हुई। अभी परिजन और परिवार के लोग भी आए, उनके साथ चर्चा हुई है। उनकी जो चिंताएं हैं, वो सारी चिंताएं वो जिनका वाजिब हैं। उन्होंने जो इशू रेज किए हैं निश्चित ही जांच का आधार बनेंगे। मैंने ये उनको आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले की एक एसआईटी जांच चलेगी। इस केस की विवेचना डबरा थाने से हटा के हमने तलवार थाना प्रभारी को विवेचक किया है। एक बड़ी एसआईटी बना रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की राजनीति, नक्सलवाद और माडवी हिडिंबा के मुद्दे पर अपनी राय रखी। जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कई गंभीर सवालों के बीच में खड़ा है, जिन पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। अमित जोगी ने नक्सली हिडमा को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हिडमा को राज्य का दुश्मन बताया और कहा कि जो लोग संविधान पर आस्था नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं करते, ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। मैंने तो अपना जो विचार है बहुत स्पष्ट कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुक्त बनाया जाए। जो राजनीति आरएसएस कर रही है, आरएसएस की जो संस्थाएं कर रही हैं, हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को मिटाने की जो राजनीति कर रही है, पूरे प्रदेश को एक औद्योगिक घराने को सौंपने की जो ये राजनीति हो रही है, इससे लड़ने के लिए सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा। आज हो या कल हो, अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी समझनी चाहिए। मैं तो इस बात को समझ चुका। पलवल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पुण्यतिथि पर विकसित भारत पदयात्रा का शुभारंभ केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर, भाजपा नेता विश्व कुमार उर्फ भालू, जिला अध्यक्ष विपिन बेसला और जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमेटी चौक से शुरू हुई पदयात्रा शहर से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में समाप्त हुई, जिसमें सभी ने तिरंगा लिए और भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे जैसे नारे लगाए। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक पूरे देश में इस तरह के यूनिटी मार्च, देश की एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक
और उसको असली जामा पहनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश में हर जिले में ये यूनिटी मार्च निकल रहा है और इसका मकसद एक है कि देश की एकता के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया, उसको बरकरार है। खरगोन जिले में 50 दिन पहले हुई सुनार से लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। जिला बड़वानी व थाना भगवानपुरा क्षेत्र के लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फरियादी के आने जाने के रास्ते की रेकी की थी और आरोपियों की ओर से योजनाबद्ध तरीके से फरियादी के साथ में घटना को अंजाम दिया गया। थाना भगवानपुरा में घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 नाबालिग बालकों को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में करीब 1,22,000 रुपए चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में लूट की घटना को स्वीकार भी किया। थाना भगवानपुरा का क्या मामला है सर? थाना भगवानपुरा में दिनांक 4/10/2025 को अनूप महाजन जो खरगोन के रहने वाले हैं, वो प्रतिदिन के अनुसार अपनी दुलकोट की जो दुकान है उसको बंद करके शाम को 4 बजे खरगोन के लिए निकल गए थे। जब ये 5 बजे दुकान से बंद करके निकले तो जो भी उनके जेवरात थे वो अपने पिट्ठू बैग में भर के खरगोन निकल गए थे। तो ढाबली नहर के पास कुछ अज्ञात बदमाश आए, बाइक पे सवार थे। उन्होंने एक बाइक को उड़ाया और जो अनूप महाजन पिट्ठू बैग टांगे हुए थे उस बैग को छीन के मौके से फरार हो गए थे।